हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो चुका, उसकी आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि देखो एग्जाम पास करने से ही नौकरी नहीं मिलने वाली यहाँ पर। अभी तो एक और मेहनत का काम बचा हुआ है और वो है रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्सपेक्टेड ऐसी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। अनुमानित कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और बिल्कुल फुल डिटेल से मैं बात करूंगा, सारी की सारी वैकेंसियों को कवर करते हुए यहाँ पर। और 2018 और 2021 की जो वैकेंसी हैं, इन दोनों की मैं आपस में यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। 2018 की वैकेंसी और 2021 दोनों की वैकेंसियों का मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा और फिर मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डाउट बिल्कुल 100% क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही दोनों बातें जो 2021 की वैकेंसी की कट ऑफ को प्रभावित करने वाली हैं। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग। 2018 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन। पहले कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ठीक है, अब की बार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब की बार जो पेपर था बहुत लंबा चला था, बहुत सारी शिफ्ट हुई थी और सारी की सारी शिफ्टों का पेपर बिल्कुल एक समान नहीं आया था। हर शिफ्ट का पेपर लेवल अलग अलग था। तो इसलिए यहाँ पर सारी की सारी शिफ्टों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के फंडे को अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये दो बड़े बदलाव हैं, पहला नॉर्मलाइजेशन का है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग का है। और ये ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग भी और नॉर्मलाइजेशन ये दोनों के दोनों रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ओवरऑल कट ऑफ को कम करेगा नेगेटिव मार्किंग। नॉर्मलाइजेशन क्या काम करेगा? जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो रहा है उनको बाहर भी कर सकता है, जिनका नहीं हो रहा उनको अंदर भी कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या फंडा है, एसएससी जीडी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये आप बिल्कुल फुल डिटेल से जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको आप जरूर देखें। वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से समझा है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। देखो, यहाँ पर एक सबसे मेहनत का काम बचा हुआ है, वो है रेस करना। तो रेस करना एक बहुत मेहनत का काम होता है, आपको भी पता है ये। तो हम यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि किन किन को रेस की तैयारी करनी चाहिए और किन किन को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं 2018-21 की वैकेंसियों को कंपेयर करता हूँ। 2018 में टोटल 56,000 के आसपास वैकेंसी थी, जिनको बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया था। 2021 में 25,271 मतलब 1/2 से भी कम। 2018 में फॉर्म की टोटल संख्या थी 54 लाख, अब फॉर्म की टोटल संख्या है 71 लाख। 2018 में टोटल 30 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया था, वहीं 2021 में टोटल 45 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म दिया, एग्जाम दिया। ठीक है, आपको पता है क्योंकि जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं सारे सारे कैंडिडेट पेपर देने के लिए नहीं पहुंचते। यहाँ पर जो फीमेल का स्टाफ होता है वहाँ पर तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। बहुत सारी लड़कियां फॉर्म भरती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां पेपर देने के लिए नहीं जा पाती और बहुत सारी लड़कियां जो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर जाती है, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी नहीं करती। फॉर्म फीस ज़्यादा लगती नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वो अच्छी तैयारी होती है, एग्जाम भी पास कर लेते हैं, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर सारे के सारे फीचर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। यहाँ पर सीट कैंडिडेट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो देखो, यहाँ पर 54 लाख फॉर्म थे, यहाँ पर 71 लाख फॉर्म, यहाँ पर 30 लाख एग्जाम दिए, यहाँ पर 45 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया। तो यदि कंपटीशन देखा जाए तो आपका इन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है इन लोगों के साथ जिन्होंने पेपर दिया है। तो यहाँ पर यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो हम निकालेंगे 45 लाख कैंडिडेटों में, क्योंकि 71 लाख में से 45 लाख नहीं पेपर दिया है। बाकी के कैंडिडेटों ने पेपर ही नहीं दिया, तो वो तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पर सीट कंपटीशन की तो 2018 में पर सीट कंपटीशन था 50 कैंडिडेट, अब है 178 कैंडिडेट, मतलब डबल से ज़्यादा हो चुका है, 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। कितना? 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। हम कह सकते हैं 3.5 गुना कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है।
अब मैं यदि बात करूं 2018 में कितने कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, कितने लोग फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे, कितने को पास किया गया था, और उसी के आधार पर हम 2021 का अनुमान लगाने वाले हैं। देखो लगभग 10 गुना को फिजिकल के लिए पास किया था 2018 में। 60,000 वैकेंसी थी, 5 लाख कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए पास किया गया था। ठीक है, 9-10% के आसपास, 9-10 गुना हो गए आसपास। 3.83 लाख कैंडिडेट पेपर देने के लिए पहुंचे, फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे। कितने? 3.83 लाख, 3,83,000 कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी कैंडिडेट बहुत सारे थे जो फिजिकल देने के लिए भी नहीं गए थे। लड़कियों की संख्या देखी जाए तो लड़कियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें पास होने की, तो टोटल 1,75,000 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल में पास किया गया था। और इसी के आधार पर हम यदि इन आंकड़ों को देखें 2021 वालों को, तो 2021 में 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। 1.75 मतलब 1,75,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल देने के लिए जाने वाले हैं। अब फिजिकल में कितने पास होंगे इसके बारे में हम यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगा सकते, और यहाँ पर कोई अनुमान भी लगाता है तो फिर समझो वो बहुत ही अलग तरीके से लगा रहे हैं। मैं तो लगा नहीं सकता कि कितने लोग फिजिकल पास करेंगे। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि मैंने स्टार्ट में 2 बातें बताई थी कि नेगेटिव मार्किंग रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, और इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत बड़ा छल कपट करने वाला है। क्या करने वाला है? छल कपट करने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से, ना होने की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है। देखो, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो उस सिचुएशन में हम जो क्वेश्चन हमें आता है वो तो हम ठीक करते ही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसको भी हम करते हैं, जिस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज रहते हैं उसको भी हम करते हैं। लेकिन यदि नेगेटिव मार्किंग रहती है तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं जो हमें आते हैं, मतलब हम सेफ जोन में चलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये है, जो नेगेटिव मार्किंग है ओवरऑल कट ऑफ को थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आप तुक्का लगाओगे, 2-4 तो तुक्का लगेंगे नहीं, तो 2-4 कट ऑफ तो सीधी वैसे ही बढ़ गई। तो किसी भी एग्जाम में यदि नेगेटिव मार्किंग होती है और नहीं होती है तो इन दोनों के बीच में कम से कम 5% की कट ऑफ का अंतर रहता है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो 5% कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और जब रहती है तो 5% कम जाती है। ये कम से कम का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बाकी इससे बड़ा अंतर भी आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन ये छल कपट करता है, ये कैसे करता है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, उसको आप देखें, वहां से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ के बारे में। देखो यहाँ पर कट ऑफ में क्या फंडा है, यहाँ पर जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं स्टेट वाइज नहीं कवर कर रहा अभी, बाकी कट ऑफ स्टेट वाइज निकलती है ये, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया 2 भागों में बांट दिया मोटे मोटे तौर पर। देखो यदि हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, दक्षिणी भारत में कट ऑफ कम जाने वाली है। अब आप बोलोगे कि सर दक्षिणी भारत में कट ऑफ कम क्यों जाएगी? देखो भाई लोगों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन की। तो उत्तरी भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप देख सकते हो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर बेरोजगारी भी ज़्यादा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दक्षिणी भारत में पॉपुलेशन भी कम है, पहला फैक्ट है। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो दक्षिणी भारत के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं साइंस की, मैथमेटिक्स की, जैसे आईआईटी हुआ, पीएमटी हुआ, यूपीएससी हुआ, इनकी ज़्यादा तैयारी करते हैं। उत्तरी भारत में आईआईटी पीएमटी में क्रेज है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, उनका डायरेक्ट फंडा होता है कि हमें बिजनेस में जाना है, वो कंपटीशन लाइनों में नहीं घुसते। तो इसलिए दक्षिणी भारत की कट ऑफ कम जाती है, उत्तरी भारत की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो एक बात तो ये समझ लो, यदि आप दक्षिणी भारत से हो तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, उत्तरी भारत से हो तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। अब यहाँ पर मैं एक बार मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहने वाली है, आप देख लो। जनरल की 64 से 69 के बीच, ओबीसी की 59 से 64 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 57 से 62 के बीच, एससी की 54 से 59 के बीच, और एसटी की 52 से 57 के बीच। कुछ इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाली है। ये है मेल की कट ऑफ। अब बात करें फीमेल की। देखो फीमेल की कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा संशय की सिचुएशन है, फिक्स अनुमान नहीं लग पा रहा कि फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन इनसे मेल की यदि हम बात करें, जो मेल की कट ऑफ है उससे कम 15 नंबर कम जाएगी।
ये तो बिल्कुल श्योर है, कम से कम 15 का अंतर रहेगा मेल और फीमेल की कट ऑफ में। ठीक है, तो या आप इसमें से 15 कम कर लेना, उतना अंतर तो रहने वाला ही है, ये बिल्कुल श्योर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ को हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। मेल की कट ऑफ इस तरीके से है, इसमें से 15 कम करते जाओ, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे 64 में से हम ले लेते हैं, 64 में से 15 कम करोगे तो कितना बचेगा, समथिंग 50 मान लेते हैं हम एक क्राइटेरिया, बाकी 49 आ जाएगा, लेकिन हम 50 मान लेते हैं। तो 50 से 55 के बीच में तो फीमेल की जनरल की जाएगी। ओबीसी की बात करें हम तो यहाँ पर समथिंग 46 से 50 के बीच में ओबीसी की है। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 44 से 48 के बीच ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। यदि हम बात करें एससी की तो 41 से 45 के बीच एससी की रहने वाली है, और यदि हम बात करें एसटी की तो 39 से 41 के बीच में एसटी की कट ऑफ रहने वाली है फीमेल कैटेगरी की। तो इस तरीके से ये फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ थी, ये मेल की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया कट ऑफ को, और अब इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ लेके आने वाला हूँ बिल्कुल जल्द ही, जिसमें मैं अलग अलग जो भी पोस्ट है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ निकालने वाला हूँ। ठीक है, और यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, आपका सपना एक सरकार का नौकर बनना, तो प्लीज़ एक बार हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारत में यदि कहीं से भी कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले अपडेट करने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, और हाँ, आपका कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, बाय।